तो स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम क्या सीखने वाले हैं, इधर देखो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, तो इनका नामकरण कैसे करोगे, इसके क्या रूल होते हैं और कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप अगर एग्जाम में आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो कैसे कर पाओगे। ये कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि दोनों के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आईयूपीएसी हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। सारे वीडियोस लेक्चर आप क्रम से देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि साथ में एक्सरसाइज करते हुए आईयूपीएसी सीखोगे तो ही आईयूपीएसी अच्छे से बनेगी। इसलिए हम इस चीज का खास ध्यान रख रहे हैं कि आप प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठिए, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ईयरफोन लगा लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से शुरुआत करेंगे। उसके पहले मैं क्लियर करूंगा कि ये है लेक्चर नंबर 9। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर लेक्चर नंबर 9 तो पहले ही आपने बना दिया। तो वहां पे थोड़ा सा सुधार करेंगे, वो लेक्चर नंबर 8 का सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि उसमें जो एक्सरसाइज रह गई थी वहां पे हमने वो की है। तो उस एक्सरसाइज में जो शाखा के अंदर शाखा होती है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो वो हमने वहां पे कवर किया था और आप लोगों ने भी पढ़ा था अच्छे से। और देखो, ये वीडियो लेक्चर बनाने का सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा आ रहा है। मतलब बहुत से बच्चे मुझसे ये चीज पढ़ रहे हैं और उनको पसंद आ रही है, इसलिए मेरा मोटिवेशन लेवल काफी हाई हो गया है और पढ़ाने के प्रति भी मेरा उद्देश्य भी सफल हो रहा है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सारे वीडियो लेक्चर देखना है यदि आपको क्रम से, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मेरा नाम संदीप खरे है और आज हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रूल की बात कर लेते हैं, जो नियम इसके अंदर बताए गए हैं उनकी बात करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको शोर जरूर लग रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन चलिए पढ़ाई पर फोकस करते हैं। नियम पहला क्या कहता है? नियम ये कहता है, आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। लेकिन अब जैसे ही आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने लगे तो लंबी चेन तो सिलेक्ट करना है, लेकिन किसके साथ में? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो कार्बन की जो लंबी चेन तो होगी अपनी, लंबी चेन तो अपन सेलेक्ट कर लेंगे। कार्बन की लंबी चेन ऐसे ही मैंने लिख दिया ताकि समझ में आए, लेकिन विथ यानी कि के साथ, किसके साथ होनी चाहिए? डबल बॉन्ड या फिर आपका होगा ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आई बात? ठीक है। तो बहुत सा अब इसको जब तक आप एक्सरसाइज में नहीं करोगे तब तक ये अप्लाई करते नहीं बनेगा, इसलिए मैं साथ में एक्सरसाइज भी कराता हूं। तो कार्बन की लंबी चेन तो आपको देखनी है, लेकिन ये भी देखना है कि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। मतलब कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, लेकिन ये भी देख लो उसके अंदर कि ऐसा तो नहीं कि हम डबल बॉन्ड छोड़ रहे हो। डबल बॉन्ड मेन चेन में ही होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं कि सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक मतलब स्पेशल सा कर दिया थोड़ा सा, ये देखो। अब इसमें कार्ब हाइड्रोजन तो आप एडजस्ट कर लोगे, अभी थोड़ा समझना है। तो इसमें क्या होगा, पहले रूल की बात कर लेते हैं, रूल जरूरी है, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जो मैं फ्लो लेकर आया हूं वो नहीं हो पाएगा। दूसरा रूल भी देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है? नामांकन वहां से करेंगे, नामांकन वहां से जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास है। ये भी बेसिक रूल है, जहां से या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ जाए। अभी अपन क्या रूल लेके चल रहे थे? अभी जो रूल था वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी हम ये रूल लेके चल रहे थे कि नामांकन वहां से करेंगे जहां से शाखा पास हो। लेकिन अब ये रूल कैसा चल रहा है? अब भाई रूल चेंज हो चुका है। अब आपको शाखा से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी होगी? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को।
अभी सारी चीजें, सारे नियम पे ही अपन को काम करना है। अगले अगले जितने भी मिनट में ये वीडियो लेक्चर बनेगा, इन रूल के आधार पे ही आपको काम करना है। ये पढ़ने में तो देखो ऐसे लग रहे हैं, जब आप अप्लाई करना सीख जाओगे तो रूल बिल्कुल सरल लगेंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। अब थर्ड क्या है, थर्ड रूल और यहां पे देख लेते हैं। यदि एक तरफ से डबल बॉन्ड और दूसरी तरफ से ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो, ऐसे समझो इसको समान। ये रूल मैंने खुद बनाया अपनी भाषा में, ये बुक की भाषा नहीं है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो डबल बॉन्ड से नामांकन होगा, यानी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को। अब इस पे ही हमें काम करना है। सारे जो एक्सरसाइज हम करेंगे, जो एग्जाम्पल मैं लिख के लाया हूं, जो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर के अंदर ऐसे सारे एग्जाम्पल लेना है जो आपको काफी हेल्प करेंगे और आपको रूल समझाने में भी हेल्प करेंगे। ये रूल है, यदि दोनों तरफ से इधर से डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पर, यहां से दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो नामांकन यहां से करें कि यहां से, क्योंकि अब दोनों हो गया, तो नामांकन यहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास हो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां से तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से ही करेंगे। लेकिन अगर तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां से दूसरे पे है, तो फिर उसमें नहीं होगा। ये वाला रूल तब लगेगा जब दोनों तरफ से समान दूरी पर, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अभी रूल में आएगा एक्सरसाइज में आपको समझ में, ठीक है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे एक्सरसाइज लेता हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट, ठीक है। जैसे बहुत सरल, पहले मैंने कार्बन कार्बन की यहाँ पे चेन बना दी और एक डबल बॉन्ड ले लिया। अभी इसका नामकरण कैसे करते हैं वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये तो बहुत सिंपल है, आईयूपीएसी का पहला रूल लगेगा कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनना है, तो ये सीधी ही आपको दिख रही होगी। हाइड्रोजन एडजस्ट करना है तो कर सकते हो। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। यहाँ पे देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के देखो, इस कार्बन के 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है, कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, क्योंकि 3 तो बने हुए हैं। इस कार्बन को देखो 2 बने हुए हैं, 2 और लगा दो, हो गए 4। यहाँ पे 1 बना हुआ है, 3 और लगा दो, हो गए 4। इस तरीके से हम बनाते हैं। अब कार्बन आईयूपीएसी का जो रूल है, फर्स्ट रूल क्या है, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है। तो देखो 1 2 3 4, ये सीधी सीधी हो जाएगी। पहला मैंने बहुत ही सरल एग्जांपल लिया है, बस डबल बॉन्ड डाल दिया है, ये देखो। अब सबसे लंबी कार्बन की चेन तो सिलेक्ट हो गई, दूसरा क्या है, नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो। क्या इसमें शाखा है, नहीं है, लेकिन अब डबल बॉन्ड तो आ गया, तो नामांकन वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड पास है। इधर से देखो 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इधर से देखो 3 कार्बन पर है, तो इधर से माना जाएगा 1, ये डबल बॉन्ड इधर है, पास है ना, 1 2 गिनती यहां से कर देंगे, 3 और 4, ये गिनती हमने दे दी। जहां से डबल बॉन्ड पास है वहां से आपको गिनती दे देनी है, कोई टेंशन की बात तो नहीं है, ओके। अब इसके बाद इसका नाम कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले हम नामकरण लिखते समय आपको एक बात है जो गांठ बांध लेनी है, कि नामकरण करते समय सबसे पहले नाम लिखते हैं प्रतिस्थापी का। अब प्रतिस्थापी क्या है, जो शाखा में जुड़ा हो, शाखा यहाँ पे है ही नहीं, तो अब शाखा का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं मेन चेन का नाम। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, प्रतिस्थापी। आईयूपीएसी नाम लिखने का रूल है, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखो, उसके बाद मेन चेन लिखो, मेन चेन का नाम लिखो। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लिख लो। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बारे में लिखोगे। अभी बहुत आगे की बात हो गई, ये तो आएगा धीरे धीरे समझ में। तो अभी इसको देखो, क्या इसमें शाखा है, क्या इसमें प्रतिस्थापी है, शाखा का मतलब प्रतिस्थापी है क्या इसमें, आपका जवाब होगा नहीं है सर।
ठीक है, तो प्रतिस्थापी नहीं मिला तो फिर किसको लिखोगे? तो आपका जवाब होगा सर अब हम लिखेंगे मेन चेन को। देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, तो आपका जवाब होगा सर मेन चेन में तो 4 कार्बन है। होगा कि नहीं होगा? तो मेन चेन में जब 4 कार्बन है तो आप इतने समझदार हो कि 4 कार्बन को आप बोलते हो ब्यूट। क्या बोलते हो? ब्यूट। बताओ इतना समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। 4 कार्बन को क्या बोलोगे? ब्यूट ही तो बोलोगे ना। अब इसमें गौर से देखो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है? तो आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड तो है, तो आप एन लगा दो। नहीं, सिंगल बॉन्ड की महत्वता खत्म हो गई क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया। एक भी डबल बॉन्ड है तो आप एन नहीं लगा सकते। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो आप एन नहीं लगा सकते। तो फिर क्या लगाओगे? तो डबल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है इन। इन शब्द सिंगल के लिए क्या यूज करते थे? एन। देखो याद हो, करते जाना है, ये लिखते भी जाना है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं तो उसके लिए यूज कर लेना आयन। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो। चलो कर लिया होगा। अब आप बताओ यहाँ पे बिना देखे डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? इन। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम ब्यूट इन लिखेंगे क्या? तो आंसर है नहीं। इन देखना है, यानी डबल बॉन्ड देखना है किस नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो अब आप यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो एक कार्बन और 2 कार्बन दोनों के लिए है। यहां पे तो समझ में आ रहा कि अब जैसे मैंने कहा कि एक कार्बन पे जुड़ा है डबल बॉन्ड, तो आप कहोगे सर दूसरे कार्बन से भी तो डबल बॉन्ड जुड़ा है। किसका माना जाए? 1 का इन लिखें कि 2 का इन लिखें? किसका सही होगा? ब्यूट तो बिल्कुल परफेक्ट है, ब्यूट तो कहीं नहीं जा रहा, ब्यूट तो रहेगा वहां पे। लेकिन भाई साहब फर्स्ट कार्बन पे भी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन से भी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो किसका माने? 1 इन लिखें, 1 डबल बॉन्ड यानी 1 इन लिखें कि 2 इन लिखें? तो फिर आईयूपीएसी कहती है कम नंबर वाला लिखो। तो जब भी आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे 4 लिखा हो, इधर देखो पहले एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो सेकंड कार्बन का कभी नहीं माना जाएगा, फर्स्ट कार्बन का माना जाएगा। क्योंकि 1 और 2 में छोटी संख्या कौन सी है? 1। छोटी संख्या कौन सी है? 1। इसलिए 1 इन सही रहेगा, 2 इन गलत होगा। ब्यूट 2 इन लिख देते तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं गलत को मिटा देता हूं। ये देखो यहाँ पे। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे मान लो ये चौथे नंबर का कार्बन है, यहाँ पे ये 5वें नंबर का कार्बन है, और यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड। तो बताओ किसका होगा ये डबल बॉन्ड? चौथा के का 5वें का? छोटी संख्या वाले का। तो आप क्या लिखोगे? चौथा। तो 4 इन लिखोगे। आप क्या लिखोगे? 4 इन। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप लिखते ये ट्रिपल बॉन्ड किसका माना जाता? 4 का कि 5 का? तो आप छोटी संख्या का मानोगे हमेशा, छोटी संख्या। तो 4 और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयन। तो आप यहाँ पे लिख लेना आयन। बस इतना खेल है और कुछ भी कठिन नहीं है। अब देखो इसको, इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा आपने? ब्यूट। लेकिन फर्स्ट पे क्या जुड़ा है? इन। 2 पे नहीं जुड़ा है, ये फर्स्ट का माना जाएगा। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पे कितने कार्बन ले लिए? 4 या 5 ले लिए मान लो। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पे डाल दिया ट्रिपल बॉन्ड। समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी दिख रही है? 2। कार्बन की इस तरफ तो बॉन्ड लगा नहीं है, इस तरफ 2 लगे हैं, 2 हाइड्रोजन डाल दो, हो गए 4। ये आप पे आना चाहिए, ये आपसे भी बनना चाहिए। यहाँ देखो ये कार्बन है, इसके दोनों तरफ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 इधर हैं और 1 इधर है, 3। एक हाइड्रोजन डाल दो, हो गए 4। इधर 3 और 1 4, इसमें कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इधर 3 बॉन्ड है, एक और लगा दो, हो गए 4। तो ये बना ली हमने एक शाखा। अब इसको ध्यान से देखो, ये कार्बन की आईयूपीएसी का रूल लगाओ, इसका नाम दो। कैसे दोगे? बहुत ध्यान से समझो, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कर लो। नहीं बनता है तो फिर मैं बता देता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ। आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या कहता है? सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। सबसे लंबी तो यही है, ये रूल कभी नहीं भूलना। सबसे लंबी कार्बन की चेन, मेन चेन जिसे बोलते हैं, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला। दूसरा रूल क्या कहता है? नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो। नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो। लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है हमारी चेन में,
तो शाखा वाला रूल गायब। फिर नामांकन वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास है। इधर देखते हैं, यहां से देखो फर्स्ट कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, यहां से भी देखो फर्स्ट कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो यहां से भी यहां से डबल बॉन्ड समान दूरी पर पास पड़ रहे हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब रूल क्या है, नामांकन वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास है। तो अपन ने देखा, अपन ने नंबर ऐसे कर दी कि चलो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास है तो अपन ने लिख दिया 1 2 3 4। तो फिर ये डबल बॉन्ड गुस्सा हो गया, ये कहने लगा कि मैं भी तो फर्स्ट नंबर पे था, जैसे ये था फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, मैं भी तो फर्स्ट नंबर पे था, तो नंबरिंग यहां से ऐसे क्यों नहीं की 1 2 3 4। तो अब आप फंस गए कि ट्रिपल बॉन्ड को सही माने कि डबल बॉन्ड को। तो फिर आईयूपीएसी क्या कहती है कि डबल बॉन्ड को मानो, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दो। तो फिर अपन ऐसा समझेंगे कि जब ये दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान दूरी पर हो, ये वाला रूल देखो, यदि एक तरफ से डबल बॉन्ड दूसरी तरफ से ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर है तो किसको प्राथमिकता देंगे, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड से नामांकन होगा। इधर आ जाओ, तो कौन सी वाली गलत होगी नंबरिंग, ये ऊपर वाली, इसको प्राथमिकता देंगे और डबल बॉन्ड वाली ये वाली सही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिख दोगे सर पूरा समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब यहां पे आ जाओ 1 2 3 4। अब सबसे पहले नामकरण करते समय यानी नाम लिखते समय किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय शुरुआत कहां से होगी, याद रखो। मैं पुराने रूल आपको भुलाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सीखते जा रहे हो पीछे का सब भूलते जा रहे हो, ऐसा मत करना कभी भी। आईयूपीएसी नामकरण का रूल, जब भी आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखो तो सबसे पहले किसको लिखो, प्रतिस्थापी को। ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। भले ही यहाँ पे प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन हर बार आपके दिमाग में यही आना चाहिए। क्या है यहाँ पे प्रतिस्थापी, नहीं है ना, छोड़ दो। फिर किसको लिखते हैं, मेन चेन को। मेन चेन है मेन चेन को लिख लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट आ जाएगा आपका पहले। अगर सिंगल बॉन्ड होता पूरी चेन में तो एन लगाते, लेकिन इसमें एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एन तो लग ही नहीं सकता। फिर आप लिखोगे ब्यूट तो हो गया। अब देखो ये है डबल बॉन्ड और ये है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आता है ई से शुरू होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाई से शुरू होता है आइन। याद रखना, तो पहले डबल बॉन्ड ही लिखेंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, हमेशा याद रखना प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखेंगे। अब यहां पे देखो 4 कार्बन को ब्यूट तो बोल दिया, लेकिन ये डबल बॉन्ड किसका माना जाएगा, 1 नंबर का कि 2 नंबर का, किसका माना जाएगा बताओ, कमेंट करके बता दो। खुद के लिए अपने लिए कमेंट करके दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैंने सही कमेंट किया है। 1 का कि 2 का, बस इतना टाइप कर दो, 1 या 2। चलो मैं बता देता हूं, छोटी संख्या का 1 का माना जाएगा तो ब्यूट 1। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड को बोल दो इन और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलो हमेशा, आयन, है ना। तो इसको इन ऐसे लिखते हैं और आयन ऐसे लिखते हैं। तो ये तो रहता है इंग्लिश का, ठीक है। तो अभी हम लोग को हिंदी में नाम लिखने हैं। ओके, तो ब्यूट फर्स्ट पे जुड़ा है इन, ब्यूट 1 इन। अब यहां पे आ जाओ ट्रिपल बॉन्ड, 3 का है कि 4 का है, 3 का है कि 4 का है बताओ, छोटी संख्या का, तो 3 का हो जाएगा आइन, 3 का क्या हो जाएगा, आइन। बताओ क्लियर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं बताओ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखा करें कि सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूट, 1 पे जुड़ा है इन और 3 पे जुड़ा है, 3 पे क्या जुड़ा है, आइन। क्योंकि ऊपर वाली नामांकन नहीं ली है हमने, ये वाली ली है। क्यों ली है, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसको साफ करूंगा, एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, अगर नहीं कर रहे थे तो अभी भी टाइम है। चलिए अब मैं इसको साफ कर देता हूं और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ाते हैं इसके अंदर। चलो देखते हैं कितने बच्चे एक्सरसाइज कर पाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 3 सी सी
सी सी, एक और ले लेते हैं सी। अब यहां पे डाल देते हैं ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे डाल देते हैं एक शाखा। चलो हाइड्रोजन भी लगा दिया। अब इसमें हाइड्रोजन लगा लो। आप हाइड्रोजन लगा के बता सकते हो क्या? वीडियो को पॉज कर लो, हाइड्रोजन लगाओ, पहले हाइड्रोजन लगाओ फिर मैं बता देता हूँ। लगा लिए? चलो मैं बता देता हूँ हाइड्रोजन कैसे लगोगे। एक है, तीन और लगा दो। तीन और एक चार है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी तीन और एक चार है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो एक दो तीन, एक हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ एक है, तीन और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बनाते हैं। अब नामकरण करो इसका। वीडियो को पॉज करके नामकरण करना सीखो। अब मैं बता देता हूं। ओके, ये हाइड्रोजन बना है, नहीं तो आप एल समझ लो, ये हाइड्रोजन है। सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करें सबसे पहले तो। अब आप देखोगे एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच से ज्यादा नहीं मिलेंगे तो आप ये वाली ले लोगे तो ये शाखा बन जाएगी। अगर इसको लेगो तो ये, तो सीधी श्रृंखला ले लेते हैं। ये देखो, ये मेन चेन हो गई। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ध्यान से समझो। नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो, लेकिन ये रूल कब भंग हो जाता है? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। नामांकन फिर वहां से होगा जहां से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास है। चलो बताओ, जो ये नियम नहीं जानेंगे वो यहां से नामांकन कर देंगे कि नामांकन वहां से जहां से शाखा, भाई ये शाखा है तो इसको एक दे दो, इसको दो दे दो, इसको तीन, इसको चार, इसको। लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे है कि यहाँ पे क्या है, साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी तो है। तो ट्रिपल बॉन्ड को देखो, शाखा या इस प्रतिस्थापी को छोड़ दो। अब इसको छोड़ दो, अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पे फोकस करो। नामांकन वहां से करो जहां से ये ट्रिपल बॉन्ड पास है। इधर से करो, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे है। अब ये चौथे कार्बन पे क्यों नहीं मैं कहता, तीसरे पे क्यों कहता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि छोटी संख्या का ही माना जाएगा। 3 के बाद 4 आएगा तो 3 का माना जाएगा। तो यहां से देखो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। इधर से देखो 1 2 3, तो दूसरे कार्बन पे माना जाएगा। यहां पे आपको तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, यहां से आपको दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। लिख के देखो, 1 2 3 4 5, ये गिनती में ट्रिपल बॉन्ड किसका माना जाएगा? 3 का कि 4 का? 3 का। तो यहां से आपको 3 नंबर पे मिल रहा है। इधर से चेक करो, 1 2 3 4 5, यहां से देखो 2 का माना जाएगा कि 3 का? तो 2 का। तो सबसे छोटी संख्या जिसको मिल रही हो वहां से नामांकन करेंगे। तो यहां से पास पड़ रहा है कि नहीं? यहाँ पे दूसरे ही नंबर पे अपन को ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो ये वाली जो नामांकन है, ये वाली नामांकन ये अपनी नहीं रहेगी, ये वाली रहेगी। चलो, अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है बताइए? सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है? प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखो। प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखो। लिखो शब्द जब भी मैं बोल रहा हूं मतलब नाम लिखना स्टार्ट है। किसको सबसे पहले लिखो बताओ? प्रतिस्थापी को। कौन है प्रतिस्थापी? मिथाइल। कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो इसको पहले लिखेंगे, तो 4 मिथाइल। अब ये बताओ कि क्या और कोई प्रतिस्थापी है? देख लो, और कोई शाखा है? नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब प्रतिस्थापी जब लिख जाता है तो मेन चेन का नाम लिखो। प्रतिस्थापी जब लिख जाता है तो किसका नाम लिखो? मेन चेन का नाम। मेन चेन क्या है? ये है। कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलते हो? पेंट। 5 कार्बन को क्या बोलते हो? पेंट। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो। क्या सिंगल बॉन्ड है? आंसर नहीं, सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसी को प्राथमिकता दोगे। अब यहां खुद से पूछो कि ये ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, तो आप कहोगे 2 और 3 के बीच में है, तो 2 का माना जाएगा। तो पेंट 2 और ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं आयन। क्या लिखते हैं? आयन। तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंट 2 आयन। आया समझ में कि नहीं? इस तरीके से इसका हमने नाम दे दिया। अब एक एक्सरसाइज और आपको करने के लिए दे रहे हैं, यहां पे बहुत ध्यान से समझना। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। मैं थोड़ा देख लेता हूं कि एग्जाम्पल थोड़ा काम का होना चाहिए आपके। तो चलिए,
ओके, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, सी बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी। इसमें हाइड्रोजन एडजस्ट करो आप ही, और इसका नाम भी आप ही लिखो। चलो मैं वीडियो को पॉज कर लो आप थोड़ा सा, और इसका नामकरण करो। चलिए अब मैं कर देता हूं। हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे एक है, तीन और लगा देते हैं। यहाँ पे तीन और एक चार ही हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तीन ये है, एक और लगा लिया, हो गए चार। अब रूल के मुताबिक इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, लंबी चेन यही होगी। तो कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना, नामांकन वहां से करना जहां से शाखा पास हो, लेकिन ये नियम तब भंग हो जाता है जब शाखा के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब नामांकन वहां से करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास है। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। यहीं से हो जाएगा, बहुत सिंपल, समझ में आ रहा है। अब लिखते समय सबसे पहले किसको लिखेंगे? प्रतिस्थापी को। क्या इसमें प्रतिस्थापी है? नहीं है, छोड़ दो उसको। दूसरा, अब किसको लिखेंगे? मेन चेन को। मेन चेन क्या है? ये है, कितने कार्बन है? तीन। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते। क्या सिंगल बॉन्ड है? आंसर है नहीं, इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे माना जाएगा? एक पे कि दो पे? तो एक पे माना जाएगा, छोटी संख्या पे, क्योंकि ये एक और दो के बीच में है, तो एक का माना जाएगा। तो प्रोप बन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयन। तो प्रोप बन आयन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रोप बन आयन, ये हो गया आपका नाम। ओके, तो क्या आपका सही था? यदि सही था तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए कि सर मेरा सही था, प्रोप बन आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज बहुत सारी है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। एक्सरसाइज करते जाओगे, नॉलेज बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी एक्सरसाइज आपको करा रहा हूं ताकि आपका नॉलेज बढ़ता जाए। ओके, चलिए चलिए, ठीक 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 ठीक, ये वाला भी जरूरी है आपको कराना। सी 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 सी, यहाँ पे एक डाल देते हैं। यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और चलो ठीक है, ये बना दिया। अब इसका नामकरण आपको करना है। यहाँ पे एक Cl भी डाल देते हैं, ठीक है। चलो हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो सबसे पहले। कर लिए? अब मैं कर देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन एडजस्ट करना है, कैसे करोगे? तीन बॉन्ड लगे हैं, एक की जरूरत है, एक लगा दिया, एक हाइड्रोजन। तीन और एक चार, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो एक दो तीन है, एक और लगा दिया हाइड्रोजन, हो गए चार। इसमें देखो एक और एक दो बॉन्ड लगे हैं, दो हाइड्रोजन और चाहिए इसको, तो लगा दिए। इसमें देखो चार ही लगे हुए हैं। अब इस कार्बन को देखो, एक लगा है, तीन और लगा दिए, बहुत सिंपल है बनाना। एक लगा है, तीन और लगा दिए, एक लगा है, तीन और लगा दिए, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो बन रहे हैं ना? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताया करें, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि अब लाइव पढ़ाऊं, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी। चलो अब इसके बाद आपका सपोर्ट रहेगा तो सब चीजें पॉसिबल रहती हैं, ठीक है। अब IUPAC का रूल लगाओ और इसका नाम दो। सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, कहीं से भी जाओ, छह से ज्यादा नहीं मिलेगी तो यही सिलेक्ट कर लो, सिंपल सी, ठीक है। नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है। नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है, रूल नहीं भूलना है। नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इस नियम को भूल जाओ। फिर नामांकन वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास है। चेक करो इसमें कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपको रूल पता नहीं होता तो आप नंबर यहां से कर देते कि नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है, यहां एक दे देते, यहां दो। लेकिन भाई ट्रिपल बॉन्ड भी तो है, तो अब नामांकन इधर चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6, मेन चेन के कार्बन को बस गिनती मिलती है, इनको नहीं मिलती है, ठीक है। ये तो प्रतिस्थापी हो गए। चलो नामांकन हो गया है, अब लिखो, अब लिखो नाम। नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? मैं 3 बार बता चुका हूं, सबसे पहले किसको लिखते हैं?
प्रतिस्थापी को। किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। जिंदगी में नहीं भूलोगे आईयूपीएसी अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। और ऐसे ऐसे लेवल तक जाएंगे कि आप कहोगे सर जीरो से लेके आपने मुझे हीरो बना दिया। ये समझिए आप, बहुत ही जीरो लेवल से कहां तक आप पहुंचने वाले हो। बस निरंतरता बनाए रखना, जितना हो सके पढ़ाई पर फोकस करना है। जब भी मेरा लेक्चर आए टाइम निकाल के देखना जरूर है। ये 12th तक सीमित नहीं है, 12th के बाद भी ये आईयूपीएसी आपके काम की रहेगी। आप कोई भी एग्जाम देते हो तो वहां पे भी आती है, इसलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले किसको लिखोगे? प्रतिस्थापी को। देखो इधर यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन कौन है? ये है और दो ये है। मिथाइल है, ये एम से शुरू होता है। मिथाइल है, ये एम से शुरू होता है। और ये क्लोरो है, सी से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखना चाहिए? क्लोरो को। तो इसका नाम होगा, क्लोरो किस पे जुड़ा है? 3 पर, तो आप लिखोगे 3 क्लोरो। चलो हो गया 3 क्लोरो। फिर ये देखो 5 पर 2 बार मेथिल है, तो ये 5 जो नंबर है ये 2 बार रिपीट होगा। तो कॉमा लगा दो, फिर लिख दो 5 कॉमा 5। 2 नंबर, क्योंकि ये 2 बार है मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल लिखोगे। क्या लिखोगे? डाई। अगर 3 बार होता तो ट्राई मिथाइल। अभी फिलहाल आप क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। इस तरीके से आपने लिखा। एक बार जब प्रतिस्थापी लिख जाए तो फिर किसको लिखना चाहिए? मेन चेन को। किसको लिखना चाहिए? मेन चेन को। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते। क्या सिंगल बॉन्ड है? आंसर है नहीं। अब इसमें एक भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो हेक्स। अब ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आयन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयन। लेकिन ये 1 पे है कि 2 पे है? क्योंकि ये तो दोनों के बीच में है, तो छोटी संख्या वाला माना जाएगा। तो छोटी संख्या वाला यानी कि 1 X1 आयन। ये देखो आप, तो 3 क्लोरो, 3 के बाद हल्का सा डैश लगाएंगे। संख्या के बाद हिंदी लिखते हैं ना यहाँ पे, तो डैश लगा देते हैं। यहाँ पे देखो संख्या के बाद हिंदी लिखा है, हिंदी के बाद संख्या आती है तो आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, X1 आयन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। तो बन गया था ना आप पे? यदि नहीं बनता तो प्रैक्टिस करते रहिए, बनेगा। क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसी कहावत भी है। यानी अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। और अगर आपको लेक्चर देखने में मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताया करो कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेक्चर बहुत ही ईजी है और अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप पढ़ाते रहिए। तो फिर मोटिवेशन टीचर को भी चाहिए होता है, क्योंकि आपको बस मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। इधर देखो, अब एक और एक्सरसाइज ले लेते हैं आपके लिए। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ एग्जाम्पल किस टाइप का आपके लिए सही रहेगा, जिसमें सारे नियम अप्लाई हो सके। तो आई थिंक सारे नियम मैंने ले ही लिए हैं। अब कुछ एक यहाँ पे कोशिश करेंगे कि और थोड़ा सा टफ बनाया जाए। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऐसे चलते हैं, सी 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 सी। अब यहाँ पे भी एक सी और डबल बॉन्ड सी। यहाँ पे ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड। अब ये थोड़ा सा टफ लेवल हो गया, अब इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये टफ लेवल है, आप करोगे क्या इसको? हाइड्रोजन एडजस्ट तो कर ही सकते हो, हाइड्रोजन एडजस्ट करो। चलो वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, आपने हाइड्रोजन एडजस्ट कर ली होगी। अब मैं आपको हाइड्रोजन एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। 2 है, 2 और लगा दो। 3 है, 1 और लगा दो। 4 चाहिए होगा टोटल। 2 है, 2 और लगा दो। यहाँ पे देखो 3 और 1 4 हो गया। 3 और 1 4 और 1 5। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मैं इसको दोबारा से बनाना चाहूंगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी पर डबल बॉन्ड सी। तो डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड था, वहां पे डबल बॉन्ड बस किया है, तो सुधारने की जरूरत नहीं है। 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 हाइड्रोजन लगा दो तो 4 हो गया। यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन और लगा देते हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 और लगा देते हैं। चलिए, अब सबसे आईयूपीएसी का रूल लगाओ, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है। इधर से चलोगे 1 2 3 4 5 6, इधर चलोगे 1 2 3 4 5।
तो इसमें आप जाओगे तो जाओगे कहाँ? अगर इसको और थोड़ा सा मैं एक चीज और अगर कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, 6 की बना लेते हैं, थोड़ा सा यार दिक्कत हो रही होगी आपको, कोई बात नहीं। CH2 CH, थोड़ा सा क्योंकि मुझे चाहिए वो जो चीज जिसमें आपका नियम स्ट्रॉन्ग हो जाए। C बॉन्ड C, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लूंगा और यहाँ पे इसकी संयोजकता पूरी करूंगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 2 4, ये है रियल। थोड़ा सा ये इसलिए जानबूझ के मैंने बनाया है क्योंकि जाते जाते आपकी जो एक्सरसाइज है वो अच्छी हो जाए, इस क्योंकि इस टाइप के यौगिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो, अब सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो 6 ऐसे में भी 6 आ रहे हैं, कैसे में मैं आपको बताता हूँ अलग कलर सीक्वेंस से। ऐसे आप सिलेक्ट करोगे तो भी आपको 6 मिलेंगे और ऐसे आप सिलेक्ट करोगे तो भी आपको 6 ही मिलेंगे। तो फिर हम सीधी ही सिलेक्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया। लेकिन अब इसमें ये डबल बॉन्ड नीचे रह गया, समझ में आया कि नहीं? ये तो ये बन जाएगा प्रतिस्थापी। अब ऐसे केस में अब रूल तो ये कहता है कि लंबी चेन ऐसी सिलेक्ट करो कि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ ही जाए, बाहर नहीं रहने चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है, हम 6 कार्बन यहां सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाले रह रहे हैं, और ये वाले सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाले डबल बॉन्ड बाहर हो जा रहे हैं। तो ये वाला यौगिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यही बनाना चाहता था मैं। अब देखो इधर रूल क्या है। अब भाई सेलेक्ट तो कर ली मेन चेन, नामांकन वहां से करूं जहां से शाखा पास हो। तो ये शाखा है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो नामांकन वहां से करूं जहां से डबल बॉन्ड पास है। यहां से भी डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड पे मिलेगा तो फर्स्ट का ही माना जाएगा, यहां से भी फर्स्ट और सेकंड करोगे तो ये फर्स्ट का ही माना जाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड दोनों जगह से पास है। तो फिर क्या करोगे, फिर देख लोगे डबल बॉन्ड के बाद शाखा यहाँ पे, डबल बॉन्ड के बाद अब शाखा यहाँ पे नजदीक है, यहाँ पे चौथे कार्बन पे, यहाँ पे तीसरे पे। तो यहाँ डबल बॉन्ड भी पास है और शाखा भी पास है, तो नंबर आप यहाँ से देना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। 3 4 5 6, ये आप नंबरिंग करोगे। जब डबल बॉन्ड पास दोनों तरफ से है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो फिर शाखा देख लो। फिर क्या देख लो, शाखा देख लो। यहां से ज्यादा नजदीक शाखा है तो यही मान लो। ऐसी नंबरिंग करना है। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल यहां पे, अब इसको लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी 3 नंबर पे ये जुड़ा हुआ है। प्रतिस्थापी कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे। तो इसका नाम क्या होगा? देखो, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करोगे तो 1 और 2, 1 का इन होगा तो एथ 1 इन, तो एथीन बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? एथीन। लेकिन हम एथीन इसको नहीं बोल सकते क्योंकि एथीन की शाखा बनी हुई है, तो ये पता है क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। ये आपको ध्यान रखना है। 2 कार्बन यदि शाखा के अंदर हो, 2 कार्बन एथिनाइल, सॉरी एथिनाइल, जैसे मिथाइल इथाइल होता है वैसे होता है एथिनाइल। एथिनाइल, तो अब तो हमें एथिलाइन हो रहा है, लाइन एथिनाइल। तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यदि बाहर है तो एथिनाइल। अगर 3 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होते, एक भी डबल बॉन्ड होता, तो ये हो जाता प्रोपिनाइल। क्या हो जाता? प्रोपिनाइल। इस चीज को लिख लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। अगर 4 कार्बन है जिसमें से कोई एक डबल बॉन्ड हमें मजबूरी है बाहर छोड़नी पड़े, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता, लेकिन मान लो कि हो गया, तो इसको आप बोलोगे ब्यूटीनाइल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म था, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया। चलो मिटा दें, ओके। अब इधर देखो, तो 3 पे क्या है? ये है तो ये एथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, लेकिन शाखा है तो आइल, जैसे मैथिल का मेथेन का मिथाइल, एथेन का इथाइल, ऐसे एथिलीन का एथिनाइल, एथीन का एथिनाइल। तो 3 पे क्या हो जाएगा?
एथिनाइल। और जैसे ही प्रतिस्थापी लिखते हैं, मेन तो चीज आपको याद ही रखनी है, जैसे ही प्रतिस्थापी लिखते हैं मेन चेन का नाम लिखते हैं। मेन चेन कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स। सिंगल बॉन्ड होता तो एन, लेकिन क्या सिंगल बॉन्ड है? नहीं, इसमें तो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो जब दोनों चीजें एक साथ, यहाँ पे दो चीज है एक सी, तो उनका नंबर साथ में लिखते हैं, जैसे 1 और 5। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड 1 का माना जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड 5 का माना जाएगा, क्योंकि 6 बड़ी संख्या है तो 5 का ही माना जाएगा छोटी संख्या का। तो 1 पे कोमा 5 पे 2 बार इन है तो इसे डाई इन कहोगे। क्या कहोगे? डाई इन। 2 बार ट्रिपल बॉन्ड होता तो डाई आइन होता, तो ये अभी हो गया डाई इन। ये इसका नाम हो गया 3 एथिनाइल हेक्स 1,5 डाई इन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बताओ फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? होमवर्क दे दें कुछ? क्या आपको होमवर्क दे दें क्या? ठीक है, दे देते हैं। चलो होमवर्क लिखो फिर। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमने सीख लिए हैं बेसिक, और बेसिक के साथ थोड़ा सा टफ किया है। जब आप क्रियात्मक समूह के साथ पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होने लगेगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको आईयूपीएसी अच्छे से सिखा के रहूंगा। बस आप लेक्चर जब भी देखें, एकांत में बैठो, ईयरफोन लगा लो, कॉपी पेन लेके बैठो, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं, होमवर्क लिखते हैं। हेडिंग लगाओ होमवर्क। कुछ आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं करने के लिए, और उन बच्चों के नाम अगले वीडियो लेक्चर में मैं लूंगा जो कमेंट के होमवर्क को सही जवाब देंगे कमेंट के अंदर। उन बच्चों के नाम लिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी लिए हुए। हाइड्रोजन भी एडजस्ट करना है आपको और उनके नाम भी लिखना है। कुछ होमवर्क दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट कर लो। ये होमवर्क दिया गया है, जिसको आप करोगे। मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, सब जगह कार्बन। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस करके इनके नाम बनाओ और मेहनत करते रहो, और जो भी होगा कमेंट में आप उनके आंसर लिख देना। हिंदी इंग्लिश कोनो मतलब दोनों में चीजों में कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करते रहना। थैंक यू।